मेरे भाई, फर्क तो सिर्फ सोच का होता है यार। कि मेरे भाई, फर्क तो सिर्फ सोच का होता है यार, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का थक्का जमना। हिंदी में बोले तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना। मतलब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रक्त थक्का जमता कैसे है और रक्त थक्का जमा क्यों, और अगर ना जमा होता तो हमारे बॉडी पे क्या बैड इफेक्ट पड़ता, क्या गुड इफेक्ट पड़ता, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड थक्का जमता काहे है और इसका स्टेप क्या होता है। जैसे किसी चीज के जमने का कोई ना कोई स्टेप होता है। जैसे आपके घर में अगर आप दही जमाते हैं, जमाया जाता है ना दही, अगर आप दही जमाते हैं अपने घर में तो उसका कुछ ना कुछ स्टेप होता है। जैसे आपके घर में दही जमाने के लिए क्या करेंगे? पहले जो दूध गड़वा रहता है उसमें ले जाएंगे, आग जलाएंगे, उसके बाद उसी में क्या करेंगे? दूध को गर्म करेंगे, उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? जामुन डालेंगे या नींबू डालेंगे, उसके बाद वो दही बन जाता है। उसी प्रकार से वो जम जाता है दही बनकर। उसी प्रकार से ब्लड के कुछ स्टेप होंगे, जो स्टेप कार्य करने के बाद, वर्क करने के बाद तब जाके ब्लड थक्का जमता है। ऐसे डायरेक्टली ही ब्लड का मूड खराब नहीं है कि वो जाएगा, अगर कहीं पर कटा तो अपने आप थक्का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। अगर ऐसे बनता होता ना तो आपके शरीर के अंदर में वो थक्का बन जाता और आपकी कहानी खत्म। ठीक है, देखिए पहले हम इसके स्टेप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका स्टेप क्या है, रक्त का थक्का जमने का स्टेप क्या है, पहले इसको जानिए। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमने का पहला स्टेप, पहला मतलब कि अगर बात करें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के कितने स्टेप हैं जमने के, तो टोटल 4 स्टेप होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का थक्का जमने का। तो टोटल 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप में जैसे हम समझ लेते हैं, पहला स्टेप में थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट जैसे ही आपके हाथ में कहीं कटा या पैर में कटा, मान लीजिए कटा, कहीं पर भी कटा, जब आपके हाथ या पैर में कहीं पर कटा तो वो जहां पर कटा है वहां का ब्लड वायु के संपर्क में आ गया। कहाँ आ गया? वायु के संपर्क में। तो थ्रम्बोसाइट ने क्या किया? थ्रम्बोसाइट क्या होता है? प्लेटलेस। थ्रम्बोसाइट को अंग्रेजी में हम लोग प्लेटलेस बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेस जो है हमारा वायु के संपर्क में आ गया, तुरंत वायु के संपर्क में आया, काहे कि ब्लड में प्लेटलेस मौजूद है। और जब कटा वहां पर तो वायु अंदर चली गई, वायु के संपर्क में प्लेटलेस आ गया। जब थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया तो वो थ्रम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? थ्रम्बोप्लास्टिन में। और दूसरे स्टेप में थ्रम्बोप्लास्टिन जो है, इन्होंने शरीर में उपस्थित कैल्शियम से क्या कर ली दोस्ती? थ्रम्बोप्लास्टिन ने बोला अगर ब्लड को थक्का जमाना है ना भाई, तो अकेले काम ना निपटने वाला, 2-4 लोग का और गैंग बनाओ। तो इसने क्या किया? शरीर में उपस्थित कैल्शियम से जाके दोस्ती कर ली। बोला कि दोस्त चलो प्रोथ्रोम्बिन जौन सूतल है उसको उठाते हैं, उसके बाद ब्लड को थक्का बनाते हैं। तो इसने कहा हाँ हाँ चलिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल गए। उसके बाद वो आए प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर में हमेशा सूतल रहता है, एक प्रकार से समझिए। जब ये सूतल रहेगा तो ओकर नाम रहेगा प्रोथ्रोम्बिन, और जाग जाएगा तो नाम थ्रोम्बिन। ये थ्रम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाके बोले प्रोथ्रोम्बिन चिचा उठिए, प्रोथ्रोम्बिन चिचा उठिए। तो प्रोथ्रोम्बिन का हुआ, एक बैगे ऐसे उठ गया, सूतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, अगर जाग गया तो थ्रोम्बिन। ठीक है, जाग गया तो थ्रोम्बिन। और तीसरे स्टेप में थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन अब अपना काम करेगा, क्योंकि इन दोनों ने प्रोथ्रोम्बिन को बोला कि थ्रोम्बिन चीचा कट गया है हाथ, वहां पे जाके ब्लड जमाइए वरना कहानी खत्म है। तो ये थ्रोम्बिन तुरंत ऐसे भागते भागते आएगा। उसके बाद क्या करेगा? थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रोनोजेन के पास। थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रोनोजेन के पास, और फाइब्रोनोजेन को शरीर में उपस्थित, मतलब हमारे बॉडी का कुंभकर्ण फाइब्रोनोजेन को कहा जाता है। ये फाइब्रोनोजेन क्या करेगा? इहो सूतल रहता है, कहाँ से? कुंभकर्ण है शरीर का, ये सूतल रहेगा। जब तक सूतल रहेगा इसका नाम रहेगा फाइब्रोनोजेन। और जैसे भड़क के उठ गया,
मतलब जाग गया, तो इसका नाम फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा होता है मेरे दोस्त? जाली नुमा होता है। फाइब्रिन जाली नुमा होता है। और जब फाइब्रिन जाली नुमा होता है तो जहाँ पे कटल रहेगा आपके, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कटल है तो फाइब्रिन जाली नुमा होता है, वो बहते हुए आएगा, ब्लड प्रवाह के साथ बहते हुए आएगा और वहीं पर जहाँ पर कटा है ऐसे जाली की तरह लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सारे रुधिराण जितने बहते हुए आते रहेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट, कुछ वाल सवाल मेनी टाइप्स ऑफ, ठीक है, प्लेटलेट कुछ हो, चाहे WBC रहे चाहे RBC रहे, कुछ हो आएगा तुरंत जम जाएगा। जब वहाँ पे फंसने लगेगा सभी चीज, सभी रुधिराणु हमारे फंसने लगेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से रक्त हमारा थक्का बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा हमारा ब्लड, थक्का जम जाएगा हमारा ब्लड। क्योंकि WBC, RBC, प्लेटलेट्स ब्लड में बहते हैं और कौन बहेगा? जब वो बह रहे हैं, अगर फाइब्रिन वहां पर अपना जाली लगा दिया तो क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे नाली का पानी बह रहा है उसी में बहुत सारा कचरा आ रहा है, अगर आप जाली लगा देंगे तो क्या होगा, कचरा रुक जाएगा ना जाली के उस पार। इसीलिए जब जाली लगा देंगे तो WBC, RBC सब इसी में फंस जाएंगे और वहां पे पपरी जम जाएगी। जहां आपके कटता है कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद वहां पे पपरी जम जाती है। वो क्यों जमती है? क्योंकि वो WBC, RBC, प्लेटलेट झुरा गए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसाइट। कौन सा रुधिराणु? थ्रोम्बोसाइट। और अगर बात करें कि कौन सा प्रोटीन ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन में अवश्य पूछता है। और क्वेश्चन आपका जैसे ये तीसरा बनाएगा कि कौन सा तत्व, कौन सा धातु मदद करता है रक्त को थक्का जमाने में, तो कैल्शियम। आपने पढ़ा था जब क्या हुआ था, फाइब्रोनोजेन दोस्ती किया था, इससे समझ में आया था उसको। तत्व क्या है? तत्व क्या है? कैल्शियम। और कौन सा विटामिन मदद करता है रक्त को थक्का जमने में, तो के का मतलब होता है विटामिन के। जैसे आप पढ़े होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसी प्रकार से एक विटामिन के होता है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। आज आपको 3 दिन से वीडियो पहुंच नहीं पाई होगी दोस्तों आपके पास, क्योंकि हमारी तबीयत जो है थोड़ी खराब चल रही है इस समय। देखिए उसके बाद आगे समझ लेते हैं इन सब बातें, ये सब तो होती रहेंगे। देखिए आगे समझ लेते हैं कि ये ब्लड बॉडी के अंदर में काहे नहीं जम जाता। वो वायु के संपर्क में नहीं आता, वो बात अलग है, और कुछ बात है उसको समझिए। देखिए एंटी क्लॉटिंग, हमारे बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग पाया जाता है, मतलब इसका होता है हिंदी में हेपरीन। मतलब क्या है? हेपरीन। हेपरीन पाया जाता है हमारे बॉडी में, हर एक जगह हेपरीन पाया जाता है ब्लड में। और ये हेपरीन भारी पड़ता है अकेले इन सभी पर, हेपरीन अकेले भारी पड़ता है इन सभी पर। अब बोलता है ससुरा अगर एको ने पैर बढ़ाया रक्त थक्का जमाने, ये लोग बोलेंगे का चलो रक्त थक्का जमाते हैं, और हेपरीन का बोलेगा ससुरा अगर एको लोग एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो वहीं मारेंगे, ठीक है। ये अकेले डरा देता है इन सबको, और ये लोग क्या करेंगे, डर के मारा इसे बैठे रहेंगे चुपके से। और हेपरीन की बस एक खासियत है कि अगर ये वायु के संपर्क में आया तो ये निपट जाएगा। ये क्या होगा, हेपरीन जब आपके कहीं कटा तो क्या हुआ, हेपरीन वायु के संपर्क में आ गया, ये तो निपट गया। अभी लोग खुशी खुशी दौड़ते हुए जाएंगे, बोलेंगे बहुत बफड़ रहा था ना, अब तोरे ऊपरे हम जमा देंगे। तो क्या करेगा, वहां पर ब्लड जम जाएगा। हेपरीन क्या होता है? पपड़ी। जो पपड़ी जम जाता है ब्लड के ऊपर जहाँ पे आपका कटा रहता है, वो हेपरीन होता है, और ये सब मिलके उसको जमा देते हैं वहीं पर। इसलिए देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। जबकि एक बात समझिए, इनका जन्म कहाँ होता है। अगर हम जन्म की बात करें कि इनका यहाँ पर, जैसे इसको रेज करके हम लिख देते हैं,
देखिए इनका जन्म कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में। लीवर, इनका जन्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। जैसे हम यफ, फाइब्रोनोजेन, यफ से आप समझ जाइएगा, इतना तो आप समझदार है ना कि यफ से हमने फाइब्रोनोजेन को दर्शाया है, ठीक है। पी आर मतलब प्रोथ्रोम्बिन, पी आर मतलब प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। देखिए यार दोस्तों, तीनों का जन्म तो एक के लीवरे में हो रहा है, लेकिन इन दोनों का गुण अलग है। जैसे आपके परिवार में, जैसे आप ही 2-3 भाई होंगे, 2-3-4-5, अब 10 को 20 को होंगे उसको हम नहीं जानते, 2-3-4 भाई होंगे, उनमें सबके पास अलग अलग गुण होगा, सबके पास अलग अलग दिमाग होगा। दिमाग तो एक ही रहता है, बस उसको यूज करने की क्षमता, आईक्यू लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, आईक्यू लेवल, ठीक है, आईक्यू लेवल। जैसे आप 2-3-4 भाई हैं, सबका गुण क्या है? अलग है। उसी प्रकार से है तो एक ही परिवार के ये भी, लेकिन इन दोनों ने अलग नेचर में ये लोग पले बड़े, इसलिए इनका नेचर अलग हो गया। और हेपरिन अलग नेचर में पला, इसका नेचर अलग हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसका नेचर ना अलग हुआ होता तो आज हम अलग हो जाते।